काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर मंगलवार को छात्रों ने सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये विरोध छात्र नेता विपुल सिंह के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच नोक-झोंक व धक्का मुक्की हुई। छात्रों ने कक्षा 9 में सीटें बढ़ाने, प्रवेश परीक्षा बहाल करने और हॉस्टल सीटों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग उठाई। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। छात्रों ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। हम कह रहे हैं कि बच्चों को जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको 50% आप सीटें अलॉट कर दीजिए, उनको 100 नंबर में 20 नंबर एक्स्ट्रा दे दीजिए। कहीं हिंदुस्तान में अगर एक के बाद 9th में अगर ऐसा रूल है तो बता दो। सिक्स मैंने कहा कि वो पॉलिसी मैम ये है कि एक बार आप जाकर के सर बहुत सामान्य स्तर के कर्मचारी हिंदू स्कूल के उनसे आप मिलिएगा, वो स्वयं बताएंगे कि किस तरीके की गुणवत्ता पहले जो बच्चे प्रवेश दे के आते थे और आज जो लॉटरी सिस्टम से आ रहे हैं, हम सभी उससे बिल्कुल हमें ज्ञात है। उस पर कितना भी प्रश्न चिन्ह उठाए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो पॉलिसी मैटर है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं कि पॉलिसी मैटर तो 2009 से था, चला तो 2007 तक। अभी यहाँ आप अपना ज्ञापन देना है, आप ज्ञापन। इस पर हम सेंट्रल हिंदू स्कूल जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यालय है CHS, उसके 3 प्रमुख मांगों को हम लेकर के आए थे। कल बुलेटिन जारी हुआ है सेंट्रल हिंदू स्कूल का, जिस बुलेटिन में ये दिखाया गया है कि जो गर्ल्स की सीटें हैं क्लास 9th में, उसको शून्य कर दिया गया है। यानी अब कोई भी लड़की प्रवेश के माध्यम से कक्षा 9 में एडमिशन नहीं ले सकती, प्रवेश परीक्षा नहीं दे सकती। साफ साफ लिख दिया गया है केवल बॉयज के लिए। एक बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है। हम चाहते हैं कि गर्ल्स की जो सीटें हैं वो पुनः बहाल की जाए, चाहे उसमें आपको सेक्शन बढ़ाना पड़े या जो भी आपको व्यवस्था करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे स्टेट से, ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चियां आना चाहती हैं जो सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि CHS क्लास 6 में जो लॉटरी सिस्टम कोरोना काल से चलता हुआ आ रहा है, इस लॉटरी सिस्टम को समाप्त किया जाए। कोरोना में लॉटरी शुरू हुआ और अभी तक लॉटरी ये कंटिन्यू कर रहे हैं और तमाम प्रशासनिक बातों का हवाला दे रहे हैं। तीसरी बात, CHS BHU 2026 हॉस्टल आवंटन को लेकर के सीटों का कोई भी जायजा नहीं दिया है प्रशासन ने, क्योंकि मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, बहुत सारे स्टेट से बच्चे आते हैं, तो हॉस्टल की सीटें अगर क्लियर नहीं रहेंगी, कितनी सीटें आप अलॉट करने वाले हैं बच्चों को, तो किस आधार पर बच्चे अलग अलग स्टेट से आपका फॉर्म भर सकेंगे। तो ये 3 जायज मांगे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी गरिमा को अगर बेहतर करना चाहता है और गुणवत्ता को बेहतरीन करना चाहता है कि समाज में विश्वविद्यालय का नाम जो महामना देकर गए हैं, अगर उस तरीके का नाम बना रहे, विश्वविद्यालय और ऊंचाइयों को छुए, तो हमारी इन मांगों को जरूर मानना चाहिए। देखिए, धक्का मुक्की का कारण ये था कि जब हम चाहते थे कि हम सेंट्रल ऑफिस में हम लगातार चक्कर लगा रहे हैं, प्रतिदिन चक्कर लगा रहे हैं, अकेले दौड़ रहे हैं, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जब छात्रों का हुजूम एक इकट्ठा हुआ, तो तब प्रवेश करने पर तब इन्होंने ये इनकी व्यवस्था थी कि भाई इनको रोक दीजिए। ये सेंट्रल ऑफिस के गेट से धक्का देते थे बाहर। मैंने पूछा भी कि आप क्या चाहते हैं भैया, देश निकाला करना है, देश निकाला कर दीजिए। आपकी इच्छा विश्वविद्यालय, अगर आप ये चाहते हैं किसी के बाप की जागीर है, तो फिर आप जो मन करे वो करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि विश्वविद्यालय समाज के लिए है, विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, तो हमारी बातें सुनी जानी चाहिए। देखिए, ये मांगे जो है, जो लॉटरी सिस्टम की व्यवस्था है, पिछले कई वर्षों से हम ये मांगे उठा रहे हैं और अपनी बातें हम रख रहे हैं। हमारी डिमांड फिलहाल की ये है कि जो कमेटी की बैठक होती है उसमें छात्रों को हिस्सा बनाया जाए। हमने अपनी जो दलील है वो भी पेश की है। आप हमारी बातों को सुनिए और फिर आपको लगता है कि अगर आप हमारी बातों को काटना चाहते हैं, काट के फिर अपना डिसीजन रखना चाहते हैं, आप जरूर रखें। लेकिन एक तरफा डायलॉग नहीं चलना चाहिए, बाई डायलॉग चलना चाहिए।